हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट के करंट न्यूज़ के साथ, करंट ट्रेंड्स के साथ। और आज भी हम आपके साथ जुड़े हैं रियल एस्टेट डिस्कस करने के लिए। और हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोरा जी और हमारे कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट वासु जी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जितन मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सो हर बारी की तरह हम आज भी आपके साथ बहुत सारी रियल एस्टेट के गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आया है उसके बारे में प्रवीण जी से पूछते हैं। प्रवीण जी, 0.25 का इंटरेस्ट रेट का डिक्रीज, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या मार्केट पे इफेक्ट होगा इन चीजों का? देखो जतिन, ये बात तो अच्छी है कि एट लीस्ट जो इंटरेस्ट रेट एकदम इतना ज्यादा ऊपर गया था, कम से कम उसमें कुछ ड्रॉप स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये जो ड्रॉप है अभी 1/4% का, ये मॉर्गेज में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं लेकर आएगा अभी मॉर्गेज की पेमेंट्स में। और साथ ही इसमें एक ये भी चीज है जो मेरे को लग रहा है कि क्वालिफाइंग में कोई ना फर्क पड़ने की वजह से शायद मार्केट की पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़े, बट इसके कुछ फायदे जरूर होंगे। वो जो फायदे मेरे को अभी लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बायर्स का मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होएगा। क्योंकि पीछे काफी लोग थे, वो मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ते जा रहे थे। और उनको ये लगता था कि ये जो पेमेंट करनी है या प्रॉपर्टी को अफोर्ड करना, या जो कोई इन्वेस्टर है उनको ये लगता था कि ये चीज जो है हमारे लिए शायद अब फिजिबल नहीं है। बट अब जैसे इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप शुरू हुआ है तो उनको एक थोड़ा मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो सबसे पहली बात है। और जो दूसरी बात है इसके साथ वो ये है जतिन के, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो कि खास करके काफी डरे रहते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए, क्योंकि उनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास डाउन पेमेंट भी कम होती है। वो मतलब मार्केट में एंटर करने से काफी घबरा भी जाते हैं कई बार। अब उनमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मार्केट स्टेबल हुई है, कम से कम हम मार्केट में एंटर करें। क्योंकि पहले वो क्या हो रहा था, वो डर रहे थे। और जैसे जो लोग प्रॉपर्टीज अपसाइज करना चाह रहे थे, उनके अंदर भी काफी डर बैठा हुआ था। उनको ये लगता था कि यार हमने अपनी छोटी प्रॉपर्टी बेच के अगर हमने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले ली, ऐसा ना हो जाए कि बड़ी प्रॉपर्टी के प्राइसेज और नीचे चले आए या नीचे चले जाए, तो उसमें उनको ये डर लगता था कि जो हमारी इक्विटी है जो उन्होंने छोटी प्रॉपर्टीज में बिल्ड की है, वो इक्विटी उनकी कम ना हो जाए या डिमिनिश ना हो जाए। तो इस चीज से कम लोगों में कॉन्फिडेंस वापस आएगा मार्केट के अंदर। और जो बाकी बात है कि हाँ इससे प्राइसेज ऊपर जाएंगे या ऐसा, ऐसी मेरे को कोई अभी ऐसी चीज नजर नहीं आती। यस, मतलब धीरे धीरे अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता रहा तो मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो डिमांड और सप्लाई का फार्मूला है जो कि प्राइसेज को गवर्न करता है, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी अभी तो मेरे को लग रहा है कि एनफ है, और आने वाले टाइम में एक चीज और भी हो सकती है जतिन, जो चीज है, कुछ एनालिस्ट ये भी बात कर रहे थे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है कई बार नेगेटिव भी पार्ट प्ले कर जाता है। नेगेटिव पार्ट ऐसे प्ले कर जाता है कि जो सेलर अभी तक होल्ड कर रहे थे मार्केट में आने के लिए, अगर वो सारे सेलर एकदम मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ जाती है, सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है, डिमांड शायद उतनी नहीं बढ़ती। तो उससे क्या होता है कि ये पॉजिटिव पार्ट प्ले करने की बजाय ये नेगेटिव पार्ट भी प्ले कर जाती है ये चीज, कि सप्लाई काफी ज्यादा हो जाए और डिमांड है मार्केट में कम हो जाए। हालांकि ऐसी मुझे को चीज ऐसी नजर तो नहीं आ रही, बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी हम ऐसा चीज सोचें कि मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, वो ऐसा मेरे को नजर नहीं आ रहा। यस, मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग धीरे धीरे जो मार्केट की एक्टिविटी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बहुत सही हमने शेयर किया प्रवीण जी हमारे साथ। 2 साल के बाद पहली पॉजिटिव न्यूज़ रियल एस्टेट मार्केट के लिए, बहुत लोग एक्साइटेड है। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, रियल इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट। प्रवीण जी, इसका क्या मतलब है, रियल इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट? देखो जितने रियल इन्वेस्टमेंट्स, ये टॉपिक हमने इसलिए चुना है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने एक इस टॉपिक के ऊपर शो भी किया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है कई लोगों के लिए काफी बड़ी हेडेक भी बनी है वो इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मार्केट में लोग कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे। अगर हम देखें तो हर प्रॉपर्टी है
वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैश फ्लो थी आज की डेट में। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अभी भी जो मतलब लेटेस्ट मार्केट में जो बाइंग्स हैं वो नेगेटिव कैश फ्लो हैं, क्योंकि मॉर्गेज के रेट्स इतने ज्यादा हैं, रेंट्स जो हैं उनकी अगर आप 20-25% डाउन पेमेंट देते हैं तो रेंट उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर आज से हम 8-10 साल पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि आप अगर 20-25% डाउन पेमेंट देते हैं तो उससे क्या होता था कि जो आपका रेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी को सर्व कर देता था। जो रेंट है वो आपके डेट को, जो प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी मॉर्गेज होती थी वो डेट को आपका सर्व करता था, अगर वो उसमें आपको पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं होता था। तो जो रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जतिन वो मानी जाती हैं रियल इन्वेस्टमेंट्स जो आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, जितनी आपने उसके ऊपर डाउन पेमेंट दी है, आगे चल के वासु के साथ इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं आज की डेट में मार्केट में कैसी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, या कौन सी हैं जो रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो क्या है कि जो आपको उससे रेंट आ रहा है वो प्रॉपर्टी से, वो आपके डेट को भी सर्व कर रहा हो, और डेट को सर्व करने के साथ साथ वो आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा हो, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक तरह से रियल इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती है। तो वासु आप इसके बारे में बताओ कि ऐसी क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में जो रियल इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट प्ले कर रही हैं आज की मार्केट में। तो जैसे आपने कहा प्रिटी एक्यूरेट है। पहले कोविड से पहले थोड़े प्रॉपर्टीज ऐसे थे, मैं एक 10 साल 12 साल पहले का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा काफी सारे प्रॉपर्टीज ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज थे, प्लाजास थे, जिसमें जो रेंटल यील्ड था, इनकम था, वो अपना 25% या 30% डाउन पेमेंट होने के बाद वो उसका भरपाई हो रहा था एंड कंटिन्यू कर रहे थे लोग होल्ड करने के लिए। लेकिन कोविड से 4-5 साल पहले एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम वो पूरा कैप रेट कैलकुलेशन ही बहुत डिफरेंट हो चुका है। अभी काफी सारा मार्केट में ऊपर नीचे होने के बाद हमारे पास ऐसे भी प्रॉपर्टीज है। हम लोग ईस्ट साइड में ऐसा एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जिसका कैप रेट है 10%। अगर सिंपल वर्ड में मैं एक्सप्लेन करना थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स को कैप रेट का क्या मतलब है। सो हम लोग वो वाला प्रॉपर्टी अराउंड 2.29 मिलियन का प्रॉपर्टी है, उसमें LCBO एंड बियर स्टोर अलॉन्ग विद कन्वीनियंस स्टोर है एंड 4 बेडरूम का घर है सेकंड फ्लोर पे, आधा एकड़ का लैंड है, सभी कुछ मिला के। तो अगर जो अर्निंग्स है ये पूरा बिजनेस से, एंड अगर हम लोग इसको रेंट आउट करते हैं, हम लोग इसको 10% कैप रेट के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं। सो अगर 10% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10 साल लग जाएंगे वो 2.29 मिलियन को डबल करने के लिए। सो वो एंगल से अगर आपका कैप रेट 10% हो या 15% हो, जितना ज्यादा कैप रेट है उतना ज्यादा बेनिफिट बायर को है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में एप्रिसिएशन ना होए, करेक्ट, मान लीजिए कि मार्केट के एप्रिसिएशन को हम एक सेपरेट कर दें, मार्केट के कैप एप्रिसिएशन को सेपरेट करने के बिना जो उसका कैप रेट है उतने सालों में वो जो प्रॉपर्टी है वो उतना इक्विटी उस प्रॉपर्टी के साथ एक्यूमुलेट हो जाएगी। एम आई राइट? करेक्ट, यू आर परफेक्टली राइट। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि कमर्शियल में जो भी लीजेस होते हैं 5 साल 10 साल के लिए होते हैं, तो उसमें एस्केलेशन आता है प्लस कंपाउंडिंग ऐड होता है। तो ये पूरा ऐड करने से वो एग्जैक्टली 10 साल नहीं, उससे पहले ही आपको वो जो प्रॉपर्टी का वैल्यू कर जाते हो आप इक्विटी उसमें, प्लस मार्केट का वैल्यू प्लस लैंड का वैल्यू, ये सब एंगल से। लेकिन आज के दिन ऐसे रियल, जैसा हम लोग का आज टॉपिक है रियल इन्वेस्टमेंट, काफी सारे ऐसे सिंडिकेट्स हैं मार्केट में जो काफी सालों से मार्केट को स्टडी कर रहे हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं। सो ऐसे सिंडिकेट्स है जो ऐसे कोई प्राइम एरिया में लैंड लिए हैं जिसका आज अगर आप देखेंगे नॉर्मल मैन के एंगल से उसका वैल्यू ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप डेवलप करेंगे, क्योंकि सिटी देख रहा है कि इन्फ्लक्स है इमिग्रेंट्स का, सो इमिग्रेंट्स के इन्फ्लक्स के वजह से काफी सारा पैसा भी अंदर आएगा, काफी सारा न्यू जॉब क्रिएशन होएगा। तो वो एंगल से जो भी डेवलपर्स है वो लोग राइट प्लेस में डेवलपमेंट ले रहे हैं एंड सिटी से बात करने के बाद ज्यादा फ्लोर के अप्रूवल के लिए अप्लाई करके एंड देन वो लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन में, काफी प्राइम लोकेशन में, वहां ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का पोटेंशियल है
एंड वो डेवलपर बेचना चाह रहे हैं या जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं कोई और ग्रुप के साथ जो आएंगे डेवलप करेंगे एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे प्लेयर्स है मार्केट में, जो सिंडिकेट्स है, डेवलपर्स है, जो आज थोड़ा और खुल के सोच रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है उनके एंगल से। राइट बायर राइट सेलर के लिए आज का मार्केट परफेक्ट मार्केट है। वसु, इसके बारे में मेरा ख्याल है कि आगे थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में भी चर्चा करें कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि जो सिंडिकेशन और जो ज्वाइंट वेंचर्स हैं ये कैसे काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में भी अपने व्यूअर्स को आइडिया दिया जाए। क्या ख्याल है जतिन? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ ये एक लाइव कॉल है। अगर आप, और आज हमारे साथ हमारे कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट वासु जी भी हैं, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कमर्शियल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे। मैं रिपीट करता हूँ 647-484-0018। ये तो हमारे ऑफिस पे भी आप कॉल कर सकते हैं 4169108923। और अगर आपका बिजनेस के बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे काफी लोग हैं जो बिजनेस वगैरह के बारे में भी उनके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आई थिंक वो भी कॉल कर सकते हैं हमें, कोई बिजनेस के बारे में आपका क्वेश्चन हो तो। हाँ जी वासु। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जो सिंडिकेशन का है, ये ऐसे इन्वेस्टर्स पहले के टाइम में सिर्फ 2 या 3 इन्वेस्टर्स जो जिनके पास 3 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन, एग्जाम्पल अगर 3 लोग मिलके 3 मिलियन डाल के अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिसमें ऑलरेडी बिजनेस है, 4 बेडरूम का घर है, एंड देन लगता है आपको कॉल आ रहा है, नहीं? ओके, सो वो एंगल से हाफ एकड़ लैंड सब कुछ मिला के अगर एक पर्सन नहीं खरीद सकता है 1 मिलियन डाल के, तो 3 लोग मिलके वो इन्वेस्ट करना चाह रहे। तो जब एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, वो दोस्त हो सकते हैं, नॉर्मल डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो एक जगह पे आके इन्वेस्ट करना चाह रहे, एक बड़ा प्रॉपर्टी मिलके लेना चाह रहे, तो वो सिंडिकेशन है। पहले के जमाने में सिर्फ 3-4 लोग का सिंडिकेशन होता था, अभी काफी सारे बड़े ग्रुप्स हो चुके हैं जिसमें 20 से लेके 25 लोग तक का एंट्री लोग वर्क कर रहे हैं। एंड देन आपके पास रीट्स भी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो वो एंगल से अगर किसी के पास एक मिनिमम पेमेंट है, $500,000 का कोई मिनिमम पेमेंट है, लेकिन कोई अगर 20 मिलियन का कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे, तो ऐसे रीट्स भी है आज जो एंट्री में भी $500,000 का रखेंगे एंड देन वो बोलेंगे कि हमारे पास टोटली एक 100 लोग का एंट्री तक का ऑप्शन है या 50 लोग का एंट्री का है, उसमें एक एंट्री होता है, एग्जिट होता है एंड एक अर्निंग का परसेंटेज फोरकास्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो किसी इंडिविजुअल की मतलब कैपेसिटी से बाहर होती है, मान लो कोई बड़ी चीज है तो मेरी वो कैपेसिटी से बाहर है, मैं उसको ले नहीं पाता, बट वो इन्वेस्टमेंट है अच्छी इन्वेस्टमेंट, उसमें पॉजिटिव कैश फ्लो है, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके वो इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं और वो जो उसका प्रॉफिट होता है या जो उसका पॉजिटिव कैश फ्लो होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। एम आई राइट? करेक्ट, हाँ जी, ठीक है। एंड अगर हम जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट डेवलपमेंट जैसे टर्म्स को अगर हम लोग थोड़ा और ब्रेक करना चाहेंगे, तो जॉइंट डेवलपमेंट ऐसे ऑप्शन है जिसमें 2 ग्रुप्स आ रहे हैं एंड वो लोग पैसे डाल के अपना हिस्सा प्रॉपर्ली प्लान करना चाह रहे कि अगर ये वाला लैंड मेरे पास लैंड है, आप अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का एबिलिटी है, पैसा है प्रोजेक्ट फंडिंग करने के लिए, तो आपका कंस्ट्रक्शन का स्किल सेट लेके आएंगे, मैं अपना लैंड लेके आऊंगा और हम लोग मिलके वहां एक डेवलपमेंट करेंगे, जो भी अर्निंग्स आएगा उसमें हमारा परसेंटेज हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो ऐसा, तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई लैंड का पार्सल है और आप उसको खुद डेवलप नहीं कर पा रहे, या आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का कोई ऐसा पार्टनर मिले कि जो आपको हेल्प करे उसके साथ डेवलप करने के लिए, तो आप एक बार हमें कॉल करें, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के ग्रुप हैं वो काम करते हैं हमारे साथ। हमारे साथ जो लोग डेवलप करना चाहते हैं या डेवलपमेंट जिनका एरिया है या जो बिल्डर हैं जो उनका एरिया है वो भी हमारे साथ काम करते हैं, और हमारे साथ कुछ लैंड वाले बंदे भी हमारे साथ काम करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई लैंड का पार्सल है या
आप कोई डेवलपमेंट करते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ एक मीटिंग सेट करके आपको बता सकते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम आपको डेवलपर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप डेवलपर हैं या बिल्डर हैं, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको वैसे लोग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वासु, मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं आज ही गया था, मतलब इधर कैम्ब्रिज एरिया में, तो वहां पे हमने 3-4 पार्सल, आप नहीं थे तो मतलब दूसरे वो कमर्शियल वाले टीम मेंबर थे मेरे साथ, तो हमने वो 3-4 पार्सल आज प्रीव्यू किए। तो वहां पे क्या है कि छोटी भी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ आप छोटे डेवलपर हो या बिल्डर हो, आप 5-4 घर बनाना चाहते हो, तो हमारे पास ऐसी भी ऑप्शंस हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज चाहते हैं कि आप खुद कोई ऐसी चीज लेकर आप डेवलप करना चाहते हैं, लेनी चाहते हैं वो लैंड को और वो प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हम आपको उस चीज में भी हेल्प कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रियल इन्वेस्टमेंट्स का, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर, उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर जहां पे पॉजिटिव कैश फ्लो रहता है, कि जो आपका रेंट आता है वो आपके, मतलब जो प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम जनरेट होती है, वो आपको अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं डालना पड़ता, हालांकि आपकी पॉकेट में वो कुछ ना कुछ एवरी मंथ अमाउंट लेकर आता है। एम आई राइट वासु? दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल। यस, दैट्स राइट। हाँ जी जतिन, आई थिंक मेरा ख्याल टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं ब्रेक का। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और हम वापस आके आपको बताएंगे रियल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब आपका वापस स्वागत करता हूँ लाइव विद टीम अरोड़ा में, और हम वापस से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रियल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। वासु, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं कि हमारे पैसे कहीं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पे लगाइए, आजकल रेजिडेंशियल थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। तो वासु, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज हमारे पास टीम अरोड़ा के पास हैं, एक्सक्लूसिव और ऑफ मार्केट, जो आप कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे? 100%। एक एक खासियत है हमारी टीम की, ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट हमारे पास ऑप्शंस है 200,000 से लेके 59 मिलियन तक का। सो काफी सारे बायर्स, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, उनके डिफरेंट बजट के हिसाब से हमारे पास सभी काइंड ऑफ ऑप्शंस है। एंड कमर्शियल में काफी सारे जतिन मार्केट में भी बिकते हैं, कुछ ऑफ मार्केट बिकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव बिकते हैं। तो हमारे पास ऐसे अच्छे एक्सक्लूसिव ऑप्शंस है जिसके लिए अगर कोई मार्केट में ढूंढेंगे तो दिखेगा नहीं, कॉल करने से उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए 3-4 जो हमारे एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर ऐसे कोई है इन्वेस्टर जिनके पास थोड़ा पैसा है लेकिन वो खुद के लिए काम भी करना चाह रहे हैं, उनके फैमिली को लगा के काम भी करना चाह रहे हैं, जैसे यूएस में हमारे काफी सारे क्लाइंट्स है जो होटल बिजनेस में है, मोटेल बिजनेस में। तो हमारे पास ऐसा एक होटल है जो वेस्ट साइड ऑफ टोरंटो में है, 2 घंटे के रास्ते में। उधर 48 रूम्स का एक होटल है, गुड फ्लैग होटल, जिसमें 48 रूम्स है, बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है 7,000 स्क्वायर फीट का, 1.2 एकर्स का एडिशनल लैंड है, प्लस 1.5 एकर्स का होटल एंड बैंक्वेट हॉल, सभी कुछ मिला के ऐसा प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ इंटीरियर्स। सो ऐसा एक ऑप्शन अगर किसी एंड कंज्यूमर को चाहिए वो आप ले सकते हैं। अभी के जो सेलर्स है वो लोग तो ये वाला हैंड्स फ्री चलाते हैं, वो लोग अपना खुद का बिजनेस इधर टोरंटो में करते हैं, लेकिन ये वाला पूरा एम्प्लॉयज के थ्रू वो करवाते हैं। बट हमेशा हम लोग एक ही एडवाइस करते हैं, जब भी कोई खरीद रहे खुद अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो ज्यादा पैसा छूटेगा हाथ में। सो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऐसे जो हमारे डेवलपर कोलीग्स है जिनको चाहिए कि ऐसा कुछ इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग ले लेंगे एंड हम लोग जॉइंट वेंचर करें या जॉइंट डेवलपमेंट करें, तो ऐसा ब्रैम्पटन के सेंटर में हमारे पास एक ऑप्शन है जिधर ऑलमोस्ट 65 फ्लोर्स का 2 टावर्स कंस्ट्रक्ट हो सकता है। वेरी प्राइम लोकेशन, इसमें 1.45 मिलियन का पोटेंशियल है कंस्ट्रक्ट करने का। तो यहाँ जो सेलर है पूरे अप्रूवल्स लाके उसके बाद वो बेचना चाह रहे हैं, तो ये डील को हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे। ये हम लोग का एक और एक्सक्लूसिव ऑप्शन है। इसे छोड़ के थर्ड वाला ऑप्शन जो है, जो सेकंड वाली है, अगर हमारे टेक्नीशियन वो ब्रैम्पटन वाली लैंड की अगर लोकेशन दिखा सके तो मेरा ख्याल वो व्यूअर्स के लिए अच्छा होएगा। हाँ, वो वाला है हाँ जी, डिक्सी एंड क्वीन पे है,
बहुत प्राइम लोकेशन ब्रैम्पटन में। एक चीज अच्छी हो गई है, सिटी काफी सारा प्रोग्रेसिव हो चुका है। बोल रहे कि ऐसे प्राइम इंटरसेक्शंस में वो लोग ज्यादा डेवलपमेंट लाना चाह रहे हैं। एंड जैसा ब्रैम्पटन का डाउनटाउन हो गया, मिस्सागा का डाउनटाउन हो गया, अगर आप देखेंगे तो काफी सारा पेरिफेरल एरिया ये वाले म्युनिसिपैलिटीज में बड़े बड़े घर है, सेमीज है, टाउन हाउसेज है। लेकिन जो डाउनटाउन एरिया है टिपिकली जैसा टोरंटो डाउनटाउन है, उसी प्रकार मिसिसागा ब्रैम्पटन में भी डाउनटाउन वो लोग थोड़ा डेंसिफाई करना चाह रहे हैं ताकि लोग उधर रह सकते हैं एंड देन दे कैन गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्क इन एक्सेट्रा। ऐसा प्लान कर रहे हैं। एंड वासु शायद एक हमारे को व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं, लीजिए। हेलो परवीन जी, क्या हाल है जी? ठीक हूँ सर, आप कौन बोल रहे हैं जी? सर मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ ब्रैम्पटन से। हाँ जी मोहम्मद साहब। सर जी, तो एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि काफी टाइम से मैं सोच रहा था 2-3 साल से कि यार कोई बिजनेस शुरू करना है। तो पहले कोविड आ गया, आपके रिसेशन आया, थोड़ा लग रहा है हालात बेहतर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा था बिजनेस कर लिया जाए, कोई रेस्टोरेंट टाइप ऐसा कुछ करना था। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, इज इट्स द गुड टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस और नॉट? मोहम्मद साहब, आपको मैं स्क्रीन पे ऊपर जवाब देता हूँ तो आप, ताकि हमारे सभी व्यूअर्स इसके बारे में देख लेता हूं। तो आप रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। आप मुझे दीजिए 2 मिनट दीजिए। ये वासु अपने वो जो हमारी वो लैंड की ऑप्शन है उसके बारे में बता रहे थे, इसके बाद मैं आपका जवाब देता हूँ। डन, ओके, बाय। हाँ जी, हाँ जी वासु। थर्ड जो ऑप्शन है वो अगर ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो बिजनेस एंड रियल एस्टेट दोनों खरीदना चाह रहे हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन, ये तो सेकंड डेवलपमेंट ऑप्शन है। थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारे पास एक्सक्लूसिव है वो है LCBO का बिजनेस अलोंग विद बियर स्टोर एंड कन्वीनियंस स्टोर। उस पे 1/2 एकड़ का लैंड में 4 बेडरूम के घर के साथ ऐसा एक ऑप्शन आ रहा है विच इज ऑन द ईस्ट साइड। तो हम लोग सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हमारे पास वेस्ट से लेके ईस्ट तक का इंक्लूडिंग नॉर्थ में काफी सारे ऑप्शंस है। ये पूरे एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स है जो वो बेचना चाह रहे हैं। ये वाला प्रॉपर्टी का एग्जांपल मैंने पास्ट में दिया था हमारे मीटिंग के कॉन्वर्सेशन के दौरान। इसका कैप रेट है 10%। सो अगर किसी को चाहिए सिंडिकेट में अगर खरीदना चाह रहे 2-3 लोग मिलके, तो ये अराउंड 2.3 to 2.5 मिलियन के आसपास सोच रहे हैं। लैंड के साथ ऊपर घर सभी कुछ मिल रहा है। तो अगर कोई खुद रहना चाह रहे एंड बिजनेस नीचे चलाना चाह रहे, ये उनके लिए, एंड यूजर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी के रिश्तेदार अभी अपने गांव से किसी को लेके आ रहे हैं, उनको उधर ठहराइए, उनसे बिजनेस करवाइए, लेकिन खुद रियल एस्टेट आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपका मे बी क्रेडिट अच्छा है, आपके पास पैसे जुड़े हुए हैं। तो वो एंगल से वो एंड यूजर्स के लिए भी परफेक्ट है, इन्वेस्टर्स के लिए भी परफेक्ट है। हमारे पास एक और चौथा एक ऑप्शन है जिसके वजह से काफी सारे लोग अभी आके ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये स्ट्रीट्सविल में 62 क्वीन स्ट्रीट, ये मिसिसागा में। सो अभी सिटी ऑफ मिसिसागा का इन्फ्लक्स जो ज्यादा हो गया है अभी इमिग्रेंट्स के आने के वजह से, तो काफी सारे इमिग्रेंट जो आ रहे हैं सबके पास छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट से लेके किंडरगार्टन के एज के बच्चे हैं। तो वो एंगल से सिटी इनिशिएटिव लेके ऐसे डे केयर स्टार्ट करने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स आज नया डे केयर कहीं लेके वो लोकेशन को अच्छी तरह एस्टेब्लिश करके, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हैं, हाँ, सो ये वाला बाहर से ये बिल्डिंग का इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके साथ पीछे की तरफ काफी सारा लैंड है। अगर कोई खरीदना चाह रहा है या रेंट करना चाह रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी परफेक्ट है डे केयर के लिए एंड एज अ बिजनेस ऑप्शन। तो ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सो ज्यादा ऑप्शंस के लिए प्लीज डोंट हेजिटेट, कॉल अस। थैंक यू। तो मैं जतिन, जो हमारे अपने व्यूअर थे, उनका एक क्वेश्चन था कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो ऐसा है मोहम्मद साहब कि जो आपका क्वेश्चन है कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जैसे फूड वगैरह का या कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, इससे गुड ऑप्शन। बिजनेस के लिए 2-3 चीजें हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, या आप कोई कन्वीनियंस स्टोर शुरू करना चाहते हैं, या आप किसी और डिफरेंट तरह का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप उस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर ले। अगर आपकी बैकग्राउंड उस
बिजनेस में नहीं है। अगर तो आपको ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है देन इट्स वेरी गुड। अगर आपको फूड इंडस्ट्री का नहीं एक्सपीरियंस तो आप थोड़ा टाइम उस बिजनेस का एक्सपीरियंस जरूर लें। बाकी ये जो बिजनेस है, बिजनेस का अच्छा फायदा ये है कि इनमें कैश फ्लो काफी अच्छा रहता है, बट इसके साथ एक थोड़ा सा जो फाइनेंसिंग का पार्ट है इनका, वो थोड़ा सा पहले वर्कआउट करने की जरूरत होती है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। समटाइम्स अगर जो नॉन ब्रांडेड बिजनेस है उनकी फाइनेंसिंग है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो ऐसा ना हो कि आप बिजनेस की कमिटमेंट कर लें और उसके बाद आपको पता लगे कि उसकी फाइनेंसिंग वगैरह नहीं वर्कआउट हो रही। तो उसमें भी कई ऑप्शंस होती हैं, कई बार कोई बीटीबी की भी आपने ऑप्शन वर्कआउट हो जाती है, बैंक्स भी स्मॉल बिजनेस लोन्स करते हैं। तो एक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो भी आप कोई बिजनेस लेना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जो उसकी रियल पिक्चर है उसको आप कंफर्म जरूर करें। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस ले लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि उसकी सेल उतनी नहीं है, चलो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे चलती है बट बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट में एक मैं बात ये कहूंगा कि बिजनेस की बाइंग सेलिंग के लिए ये नहीं कि हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं या ये कहते हैं कि हमारे साथ ही काम करें, किसी ना किसी कमर्शियल रियल्टर के साथ काम करें। उसका कारण क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उनको कमर्शियल की नॉलेज है और वो जानते हैं कि कमर्शियल बिजनेस में नेगोशिएशंस कैसे करनी है, उनकी बाइंग सेलिंग कैसे करनी है और उनके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको कैसे वेरीफाई करना है। एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन होता है, बट एक प्रोफेशनल आपको बहुत बड़ी हेल्प करता है चीजों को राइट डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। तो हमारी भी जो टीम है, वासु जिसको लीड करते हैं, वो कमर्शियल की टीम है। वासु को भी कमर्शियल में काफी टाइम हो गया। वासु, आई थिंक मोर देन 15 years यू आर इन द कमर्शियल साइड, राइट? तो वासु को 15 साल से ऊपर हो गया। हमारी जो कमर्शियल की टीम है वो डेडिकेटेड है सिर्फ कमर्शियल के लिए ही। तो अगर आप कोई कमर्शियल में कोई चीज बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक बार मीटिंग जरूर करें। काम करना या ना करना वो आपका डिसीजन है। मैं हमेशा बात कहता हूं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपका हमारे साथ काम करना, बट एक बार मशवरा जरूर करें हमारे साथ। आप 10-15 मिनट का टाइम निकालें, हमारे ऑफिस में आए, चाय का कप हमारे साथ पिए। आपको जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको एक डिसीजन बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। प्रवीण जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर हमसे कभी कभी ये भी पूछते हैं, जो होटल्स ओन करते हैं, बिजनेसेस ओन करते हैं, लैंड ओन करते हैं, बट उनको उनकी रियल वैल्यू का आइडिया नहीं रहता। वो एक लोगों के ओपिनियन पे उसकी अपने बिजनेस की वैल्यू लगाते हैं। अगर वो आपसे कुछ इवैल्यूएशन करवाना चाहें तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? उसमें ऐसा है जतिन के जो कमर्शियल की प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यूएशन थोड़ा रेजिडेंशियल से डिफरेंट है। रेजिडेंशियल में मोस्टली डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच यूज की जाती है। मैं अपने लिस्नर को थोड़ा सा बता दूं कि ये टेक्निकल टर्म्स है, शायद आपको उसके बारे में ज्यादा समझ ना आए। तो जो कमर्शियल में है, कमर्शियल में डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच के साथ साथ कॉस्ट अप्रोच भी काफी मैटर करती है। एम आई राइट वासु इसके बारे में? और उसमें क्या है कि जो वैल्यूएशन का प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है रेजिडेंशियल के कंपैरेटिवली। अगर आप कोई भी कमर्शियल की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चाहते हैं या कोई कमर्शियल के बिजनेस की वैल्यूएशन चाहते हैं या आप बेचना या खरीदना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कोई हार्म नहीं है एक बार हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, तो आप हमारे साथ बातचीत जरूर करें। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं है, चाहे हम आपको पिलाएंगे। आप एक बार हमारे पास आए, 10-15 मिनट का टाइम निकालें, हम आपको उसके बारे में सही गाइड करेंगे। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। ये तो बात रही कमर्शियल रियल एस्टेट की। हम आगे चलते हैं, जो हमारी रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स है, जो हम हर वीक बहुत सारी रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स मार्केट पे लेके आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? तो रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स जो हैं जतिन, वो भी हम काफी अच्छी लिस्टिंग्स इस वीक मार्केट में लेकर आए हैं, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं। उसमें सबसे पहले तो जतिन हम बात करते हैं, हमारे टेक्नीशियन अगर ये रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स दिखा पाए स्क्रीन के ऊपर, 25 नॉट्स बेरी सर्कल, ये जो है जतिन ये कैनफ के बने हुए टाउन हाउसेज हैं जो कि फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। और ये जो टाउन हाउसेज हैं हमारे पास 2 बेडरूम की और 3 बेडरूम की दोनों की ऑप्शंस हैं। और आप इनका स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट सुनकर काफी हैरान हो जाओगे। बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है ये, खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी।
और इनका जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है हमारे पास, इनका जो स्टैक टाउन हाउसेज हैं ये है 699 से ये स्टार्ट हो रहे हैं और इनके साथ गराज भी है और पार्किंग भी है इनके साथ। ऐसा नहीं है कि गराज और पार्किंग नहीं है, मतलब दो गाड़ियां इनके साथ लग सकती हैं इन टाउन हाउस के साथ। 699 ब्रैम्पटन में, 699 ब्रैम्पटन में, बिल्कुल आपने सही सुना। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस भी लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप ओपन हाउस पे भी आ सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन वो है हमारी 1 बेकन रोज कोर्ट। 1 बेकन रोज कोर्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में है, जैसे आप इनकी एलिवेशन देख रहे हो। इसके साथ भी गराज और पार्किंग है, 2 पार्किंग्स है। और ये जो बेकन रोज वाला जो टाउन हाउस है जतिन, ये 2 बेडरूम का टाउन हाउस है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए दी बेस्ट ऑप्शंस हैं जो मैं कह सकता हूं, रादर देन रेंट पे रहने की बजाय एटलीस्ट दे कैन मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय करके आगे वो स्टेप अप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है 22 डन डोनाल्ड रोड, जो कि कैम्ब्रिज में है, 22 डन डोनाल्ड रोड। और ये जो प्रॉपर्टी है हमारे टेक्नीशियन अभी आपको दिखाते हैं, 22 डन डोनाल्ड रोड, ये प्रॉपर्टी कैम्ब्रिज में है और ये डिटैच प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है डिटैच प्रॉपर्टी कैम्ब्रिज में, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा सके 22 डन डोनाल्ड रोड, तो ये जो प्रॉपर्टी है जतिन कैम्ब्रिज में, जैसे मैंने आपको बताया कि कैम्ब्रिज में है, आजकल मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मिल्टन से भी काफी लोग हैं जो कैम्ब्रिज मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जितने का आपको टाउन हाउस मिलता है वहां पे आप उतने का डिटैच प्रॉपर्टी ले पा रहे हो। तो ये जो कैम्ब्रिज में प्रॉपर्टी है ये डन डोनाल्ड की, तो इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं, ये डिटैच प्रॉपर्टी है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन वो है 28 टम्बलवीड ट्रेल 28। ये जो प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन में रे लॉसन एंड मैक्लॉगलिन, जहां आप ये कह सकते हैं 407 एंड मैक्लॉगलिन बॉर्डर है ब्रैम्पटन और मिस्सागा का, वॉक करके आप ब्रैम्पटन से मिस्सागा में एंटर कर सकते हैं। वहां पे ये जो सेमी डिटैच है, ये सेमी डिटैच की 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है जो कि आप रेंट कर सकते हो। और ये जो सेमी डिटैच है 4 बेडरूम का सेमी डिटैच है। इस एरिया में हमारी कम्युनिटी बहुत है, अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी, बहुत ही डिमांड है इस एरिया में। और ये जो है प्रॉपर्टी हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर जतिन लगाई है, सिर्फ और सिर्फ 999,000 की सेमी डिटैच, और वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे ब्रैम्पटन एंड मिस्सागा के। और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर आप इस प्रॉपर्टी पे विजिट करना चाहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 119 कोस्ट लाइन ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है कोस्ट लाइन ड्राइव जतिन, ये आपको भी मालूम है फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर ये स्ट्रीट है, बहुत ही डिमांडिंग एरिया है। ये भी ब्रैम्पटन और मिस्सागा का बिल्कुल बॉर्डर है, आप वॉक करके यहां से भी मिस्सागा में एंटर कर सकते हैं। ये जो घर है तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर भी हम दोनों दिन वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। और उसी नेबरहुड में हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 30 जेकब ब्रिल क्रेसेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है 30 जेकब ब्रिल क्रेसेंट, ये प्रॉपर्टी है, ये 4000 स्क्वायर फीट प्लस का घर है, जैसे आप देख रहे हो ग्रैंड एलिवेशन है इसकी। और ये जो घर है जहां पे है ये बॉर्डर पे ब्रैम्पटन और मिस्सागा में, अगर सेम प्रॉपर्टी हम जतिन मिस्सागा में लेने जाएं, सेम प्रॉपर्टी का $1 मिलियन का प्राइस का डिफरेंस है इस प्रॉपर्टी का। और इसकी बेसमेंट है जो बनी हुई है, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी है वो है ओकविल में 155 होइक क्रेसेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है ओकविल में जो डंडास एंड गावा का एरिया है 155 होइक क्रेसेंट, ये प्रॉपर्टी उस नेबरहुड में है जो कि ओकविल का काफी डिमांडिंग एरिया है। हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी वहां पे भी काफी मूव कर रही है। ये जो अपने ओकविल का एरिया है, इस प्रॉपर्टी की बेसमेंट है वो बनी हुई है, आप इसको रेंट भी कर सकते हो। 50 फीट का लॉट है, जैसे आप देख रहे हो ब्रिक ऑन स्टोन की एलिवेशन है। और इसके ऊपर भी जतिन हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। कहने का मतलब आज हमने आपके साथ बहुत अच्छी कमर्शियल की इन्वेंट्री की भी बात की है, हमने आपके साथ ये रेजिडेंशियल की भी बात की है। मार्केट में शिफ्ट आ रहा है, अगर आप भी कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू प्रवीण जी। अगर हमारे कोई भी दर्शक हमारे कोई भी प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या इन पर्सन प्राइवेट शोइंग शेड्यूल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 4169108923। तो जाते जाते जतन में आपने हमारा टाइम हो चुका है। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप कमर्शियल में भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, या रेजिडेंशियल में आपका कोई क्वेश्चन है, अभी आपको समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर्टी बाय की जाए या सेल की जाए, मार्केट कैसे बिहेव करेगी, जैसे मोहम्मद साहब की कॉल थी बिजनेस के बारे में, आप अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में हमारे साथ बात करना चाहते हैं, या आप बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन चाहते हैं कि उसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, आप एक बार हमें कॉल करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप हमारे पास आएं, हमारी जो आपके साथ मुलाकात है वो आपको जरूर हेल्प करेगी, और आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम सेम चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।